चैत्र मास श्री कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि को रामनवमी मनाई जाती है। माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, तो आज का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। राधे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ रामनवमी की बहुत ही सरल पूजा विधि। रामनवमी के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद जिस जगह भी आप पूजा कर रहे हो वहाँ पे अच्छे से साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद हम एक चौकी लगाएंगे। चौकी पे पीले या लाल रंग का वस्त्र बिछाएंगे। पीला रंग भगवान श्री रामचंद्र जी को अति प्रिय होती है, तो मैंने यहाँ पर पीले रंग का वस्त्र बिछा दिया है। थोड़ी सी अक्षतों का आसन देकर के राम दरबार की फोटो या मूर्ति जो भी स्वरूप आपके पास है उन्हें हम विराजमान कर देंगे। इनके साथ ही हम भगवान गणेश को विराजमान करेंगे। थोड़ी सी अक्षत का आसन देकर के भगवान गणेश को विराजमान कर देंगे। इसके बाद हम दीपक जलाएंगे। दीपक हमारी पूरी पूजा का साक्षी होता है, तो सबसे पहले हम दीपक जला देंगे। दीपक जलाने के बाद जल से शीतल लगाते हुए सभी को भाव रूपी स्नान करा देंगे। आप चाहे तो जो नवरात्र की चौकी लगाई है स्थापना की, वहाँ पर भी आप इस पूजा को कर सकते हैं या फिर अलग से चौकी लगाकर भी इस पूजा को कर सकते हैं। इसके बाद हम सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करेंगे। भगवान गणेश को वस्त्र के रूप में हम कलावा समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद हम भगवान गणेश को रोली चंदन से तिलक करेंगे, अक्षत समर्पित करेंगे, दुर्वा घास फूल समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम राम दरबार जी को वस्त्र के रूप में यहाँ पर चुनरी समर्पित कर देंगे। आपके पास फूलों की माला है तो वो समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम तिलक करेंगे, तो यहाँ पे राम जी को, लक्ष्मण जी को, हनुमान जी को, सीता मैया को, सभी को हम तिलक कर देंगे। सीता मैया को हम सिंदूर से तिलक करेंगे और सभी को हम चंदन से तिलक करेंगे। तिलक करने के बाद हम अक्षत समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे, तो जो भी फूल आपको मिल जाती है वो फूल समर्पित कर दीजिएगा। अगर फूल किसी कारण नहीं मिल पाते हैं तो कोई बात नहीं है, बिना फूल के भी आप श्री रामचंद्र जी की पूजा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सभी को फूल समर्पित कर दिया। इसके बाद हम माता सीता को श्रृंगार के सामान समर्पित करेंगे। आप 5, 7, 16 श्रृंगार जो भी आपके समर्थ है, माता सीता को आप श्रृंगार सामान समर्पित कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने श्रृंगार के सामान समर्पित कर दिए हैं। इसके बाद हम धूप दीप दिखा लेंगे। धूप दीप दिखाने के बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो भगवान गणेश को हम अलग से भोग समर्पित करेंगे, क्योंकि भगवान गणेश के भोग में तुलसी पात्र नहीं रखी जाती है। साथ में हम जल भी समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम श्री रामचंद्र जी को भोग समर्पित करेंगे। आज के दिन आप हलवा पूरी का भोग समर्पित कर सकते हैं, खीर का भोग समर्पित कर सकते हैं, जो भी आपने मिठाई बनाई है उसका भोग समर्पित कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मिठाई का भोग समर्पित कर दिया है। इसके साथ ही हम ऋतु फल में नारियल का भोग समर्पित कर देंगे और इसके साथ आप कोई भी ऋतु फल समर्पित कर सकते हैं। पंचमेवा का भोग समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही हम जल समर्पित कर देंगे, क्योंकि बिना जल के कोई भी भोग पूर्ण नहीं मानी जाती है। और सभी भोग में हम तुलसी पात्र रखेंगे, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान श्री रामचंद्र जी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। रात में श्री रामचंद्र जी को मंजरी से तुलसी भी समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरी करती है, तो अपने समर्थ के अनुसार दक्षिणा समर्पित कर दीजिएगा। देखिए, आज के दिन रामायण का पाठ भी जरूर से करना चाहिए। अगर आपके पास रामायण है तो पाठ कर लीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप हनुमान चालीसा भी आज के दिन पढ़ सकते हैं या फिर रामनवमी की कथा सुन सकते हैं। तो हम अपने सीधे हाथ में फूल और अक्षत लेकर के रामनवमी की कथा सुन लेंगे। कथा सुनने के बाद जो अपने हाथों में फूल और अक्षत लिए हैं श्री राम जी के चरणों में समर्पित कर देंगे। थोड़ी सी लोटे के जल में भी डाल देंगे और हाथ जोड़ लेंगे। इसके बाद देखिए, हम दीपदान करेंगे। दीपदान करने के लिए मैंने यहाँ पर आटे के 9 दीपक बना लिए हैं। आप चाहे तो मिट्टी के दीपक भी दीपदान कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आटे का दीपक बनाया है। आप 5, 7, 11 जितने भी दीपदान करना चाहते हैं उतने दीपदान कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दीपक को भी तिलक कर दूँगी रोली से और फूल समर्पित कर दूँगी। इसके बाद हम दीपक जला लेंगे। देखिए, दीपदान हमेशा शाम के समय किया जाता है। तो देखिए, आप जो चौकी लगाए हैं वहाँ पर भी आप दीपदान कर सकते हैं, राम दरबार के पास, या फिर राम जी के मंदिर जाकर भी आप दीपदान कर सकते हैं। दीपदान करने के बाद हम छोटी सी हवन कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने गाय के गोबर से बने उबले को जला लिया है। उस पर थोड़ी सी हम घी डाल देंगे। घी डालने के बाद 2 लौंग के जोड़े हम घी में डीप करके अग्नि में डाल देंगे। इसके बाद सभी देवी देवता का नाम लेते हुए हम आहुति देंगे। श्री रामचंद्र जी का, विष्णु भगवान श्री रामचंद्र जी का ही स्वरूप है, तो विष्णु भगवान जी का ओम भगवती नमो वासुदेव का नाम जप करते हुए हम आहुति देंगे। देखिए, ऐसे तो हम पूरे 9 दिन हवन करते हैं, लेकिन रामनवमी के दिन भी हमें हवन जरूर करना है। और जो भी भोग प्रसाद चढ़ाए हैं सभी में से हम थोड़ी थोड़ी हवन में डाल देंगे। कहते हैं जब हवन में हम कोई भी भोग प्रसाद डालते हैं तो सीधे देवी देवताओं को पहुंचता है। इसके बाद हम आरती कर लेंगे। तो जो आपने दीपक जलाई उससे भी आप आरती कर सकते हैं या फिर अलग से कपूर लेकर के आरती कर सकते हैं। पहले हम भगवान गणेश जी की आरती करेंगे, इसके बाद रामचंद्र जी की आरती करेंगे, सीता मैया की आरती करेंगे, हनुमान जी की आरती करेंगे। सभी की हम बहुत ही प्रेम पूर्वक से आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद थोड़ी सी हाथ में जल लेंगे, जो हमने हवन किया उस तरह से वार देंगे और हाथ जोड़ लेंगे। हाथ जोड़कर पूजा में रही गलती को क्षमा याचना करेंगे, अपनी मनोकामना को पूर्ण होने के लिए प्रार्थना करेंगे।
इस तरह से पूजा पूर्ण हो जाएगी। फ्रेंड्स, आप चाहें तो आज के दिन दीप कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। मैंने आपको रामनवमी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताई है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज्यादा हिम्मत मिलती है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।